बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं आतिफ खान और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज एक बड़ा इम्पॉर्टेंट मौजू है जिस पे मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। आप वेल अवेयर होंगे तुर्की और शाम में जो ज़लज़ला आया, 5 रोज़ गुजर चुके हैं और इस ज़लज़ले में जो अमवात है, यानी जो डेथ टोल है, वो 25,000 क्रॉस कर चुका है। बहुत डिवास्टेटिंग है, बहुत ख़तरनाक है। अभी कई लोग मलबे तले दबे हुए हैं और ये डेथ टोल जो है वो 30,000 इवन 40,000 प्लस में भी जा सकता है। टीम्स वहाँ पे काम कर रही हैं, पाकिस्तान से भी कुछ टीम्स गई हैं, रेस्क्यू टीम्स, और इस पे काम हो रहा है। अल्लाह ताला का अज़ाब तो है, लेकिन ये अज़ाब अल्लाह की तरफ से डायरेक्ट नहीं है, ये सेल्फ क्रिएटेड है। मैंने इसको फिगर आउट किया और मेरा ख्याल है और भी कई लोगों ने फिगर आउट किया। जी हाँ, हार्प प्रोग्राम, हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिव ऑरोरल रिसर्च प्रोग्राम, जो अमेरिका और दीगर अक़वाम जो हैं, यानी यूरोपीय ममालिक, वो इसमें शामिल हैं। ये प्रोग्राम इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों को ज़ख्म पहुँचाने, उनको तबाह व बर्बाद करने और उन पे क़यामत ढाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। जिस मकसद के लिए बनाया गया था वो मकसद तो पूरा हुआ या नहीं, लेकिन असल पर्पज़ इसका यही है कि मुसलमानों की नस्ल को मुकाने के लिए, दुनिया से उनको फारिग करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। मैंने किस तरह फिगर आउट किया? मेरा ख्याल है मेरे साथ और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसके बारे में जानते हैं और वो फिगर आउट कर सकते हैं कि ये हार्प ही है जिसको इस्तेमाल किया गया है। देखें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तुर्की, जो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, मुस्लिम मुल्क है। इसके जो लीडर हैं तैयब अर्दवान, ये मुसलमानों के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हैं, इस्लाम लवर है। इसी वजह से इमरान खान के साथ भी ये इंटीमेट हो गए थे, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि इमरान खान साहब जो हैं वो तमाम दुनिया में जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं, यानी उम्मत मुस्लिमा जो है, उसके लिए वो काम करना चाहते हैं और वो एक वर्ल्ड नोन मुस्लिम लीडर के तौर पे उभर के सामने आना चाह रहे हैं और काफ़ी हद तक उसमें कामयाबी हो गई। तैयब अर्दवान साहब ने इस चीज़ को फौरी सेंस कर लिया और उनको अंदाज़ा हो गया कि अगर उम्मत मुस्लिमा में, या यूँ कह लीजिए कि मुमलिकत इस्लामिया पाकिस्तान में, अगर इस वक्त कोई लीडर मौजूद है जो मुसलमानों के लिए काम कर सकता है, जो इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के लिए काम कर सकता है, तो वह इमरान खान है। तुर्की हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है नाज़रीन, बहुत ज़्यादा। इसलिए भी कि तुर्की में 1922 से पहले सल्तनत उस्मानिया थी, ऑटोमन एम्पायर, और इस ऑटोमन एम्पायर को ख़त्म करने के लिए यहूदियों ने, या यूँ कह लीजिए इल्यूमिनाटीज़ ने, दज्जाल के पैरोकारों ने एक बंदे को प्लांट किया जो टर्किश आर्मी का एक ऑफिसर था। उसका नाम था मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क। उसको इसलिए प्लांट किया गया कि उस वक्त की जो सल्तनत उस्मानिया थी उसकी कुछ वीकनेसेस थी। इकॉनमी इनकी डाउन जा रही थी। इसके अलावा जो मिलिट्री ऑपरेशंस थे या दीगर जो उनके मामला थे, उसमें इनकी कमज़ोरी नज़र आ रही थी और उनको आइसोलेट किया गया था। मुसलमानों को हर दौर में आइसोलेट किया जाता है। इवन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुसलमानों को आइसोलेट किया गया था और उनको मक्का छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की बका के लिए अपने उस शहर को छोड़ा जहाँ वो पैदा हुए थे, पले बड़े थे, जहाँ वो जवान हुए थे। अपने उस शहर को, अपने इस इलाके को छोड़ना बहुत मुश्किल काम है, बल्कि ऑलमोस्ट नामुमकिन काम है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी और इसार का जो नमूना पेश किया,
मक्का को छोड़ के हिजरत की, मदीने चले गए और वहाँ पे मदीना की रियासत कायम की। तुर्की को स्पेशली हिट किया गया और इसी वजह से हिट किया गया क्योंकि तुर्की में जो एक एग्रीमेंट हुआ था, एक ट्रीटी साइन हुई थी 1922 में, मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क को प्लांट करने के बाद सल्तनत उस्मानिया को ख़त्म किया गया और एक ट्रीटी साइन की गई जिसके मुताबिक सल्तनत उस्मानिया दोबारा से बिल्डअप ना हो सके एटलीस्ट फॉर 100 ईयर्स। 100 साल की एक ट्रीटी थी, एक एग्रीमेंट था और उसके एवज इन साहब को प्लांट किया गया जिन्होंने वहाँ का सारा निज़ाम चेंज कर दिया। यही उनका प्लान था यहूदियों का। और यहाँ तक कि तुर्की पे ये भी पाबंदी लगा दी गई कि वहाँ की जो मिनरल रिसोर्सेज हैं, ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इसमें दो चीज़ें बड़ी काबिल ज़िक्र हैं, एक बोरॉन और एक पेट्रोलियम तेल। ये उसको एक्सकेवेट नहीं कर सकेंगे, उसकी प्रोडक्शन नहीं कर सकेंगे एटलीस्ट फॉर 100 ईयर्स। और 1922 में किया हुआ ये ट्रीटी या ये एग्रीमेंट सन 2022 में नॉन वैलिड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। 2023 जो मौजूदा साल है, इसमें फिर से ऑटोमन एम्पायर यानी सल्तनत उस्मानिया पे वर्किंग स्टार्ट हो चुकी है और उस एग्रीमेंट के ख़त्म होने के बाद तुर्की बिल्कुल बाउंड नहीं है कि वो दोबारा से वही सिस्टम लेके चले जो 1922 में डिसाइड हुआ था। वो आज़ाद हो चुके हैं। इसी वजह से तैयब अर्दोगान साहब ने कोशिश की कि वो सल्तनत उस्मानिया पे दोबारा से काम शुरू करें और ये काम अंडरग्राउंड स्टार्ट हो चुका हुआ है। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए और तुर्की को तबाह करने के लिए ये ज़लज़ला क्रिएट किया गया। और याद रखिए इस बात को, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, मुस्तरद हदीस है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि शाम को प्रोटेक्ट करो और उसमें अपना मस्कन बनाओ। शाम और तुर्की यानी सीरिया और टर्की हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम मुसलमानों के लिए। और इस हदीस के रोशनी में हमें ज़रूरी है कि हम हर वो चीज़ अपनाएं, हर वो हरबा अपनाएं, हर वो फोर्स हासिल करें कि हम इन ममालिक की हिफाजत कर सकें। और नाज़रीन, यही वो ममालिक हैं जिन्हें हिट किया गया है। सीरिया, टर्की, जॉर्डन यानी कि यमन और लेबनान, ये मुसलमानों की बैकबोन है। ये ममालिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका में इन ममालिक की हिफाजत का इशारा दिया है और इन्हीं को हिट किया गया। अब आपको बताता चलूँ कि नेक्स्ट जो टारगेट्स होंगे वो सब कॉन्टिनेंट एशिया के वो ममालिक जिसमें हमारा मुल्क पाकिस्तान भी शामिल है, वो भी हिट किए जाएंगे। लेकिन कुछ अरसे के बाद फ़िलहाल उन्होंने ये जो रिज़ल्ट है, डिवास्टेटिंग रिज़ल्ट ऑफ हार प्रोग्राम, वो आपको दिखा दिया है कि वो क्या कर सकते हैं और वो मज़ीद ऐसी हरकत करेंगे। इसके लिए हमें पहले से ही पेशबंदी कर लेनी चाहिए, तैयारी कर लेनी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिकल कंडीशन कर दी गई है, पाकिस्तान ऐसे किसी झटके को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये हमारे लिए बहुत डिवास्टेटिंग होगा और हो सकता है हम सर्वाइव ना करें। लेकिन सिर्फ एक चीज़ हमें सर्वाइव करने में हेल्प कर सकती है, वो है जज्बा ईमानी। और जज्बा ईमानी हमें जज्बा हुब्बुल वतनी सिखाती है क्योंकि पाकिस्तान इस्लामी ममालिक के लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये शायद कई लोग नहीं जानते। लेकिन हकीकत ये है कि पाकिस्तान इस्लाम का किला है। इसकी हिफाजत, इसकी बका, इसकी सलामती ये बहुत ज़रूरी है और हमें इस पर काम करना चाहिए। अपने आप को इस काबिल बनाना चाहिए कि हम इस तबाही को फेस कर सकें क्योंकि पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तमाम दुनिया के इस्लामी ममालिक हमारी तरफ देख रहे हैं। अभी हालात जैसे भी हों, लेकिन ये हालात सदा नहीं रहेंगे। उम्मीद पे पूरी दुनिया कायम है नाज़रीन, उम्मीद से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। लेकिन उम्मीद भी आप तब लगाएं जब आप अल्लाह तबारक व तआला से रिश्ता इस्तवार करें, आप अल्लाह के नज़दीक हो जाएं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करते हुए यहाँ पे इस्लामी निज़ाम राइज करें। इस्लामी निज़ाम ही हमारी बका है, उसी से हम सलामत रह सकते हैं। अब आते हैं 2-3 ऐसे फैक्ट्स पे जिससे फिगर आउट किया जा सकता है कि तुर्की का ज़लज़ला या सीरिया का ज़लज़ला हार प्रोग्राम किस तरह से है।
देखिए, तुर्की और सीरिया में जो आने वाला ज़लज़ला है, वो 3 दिन पहले एक डच साइंटिस्ट ने, एक सीस्मोलॉजिस्ट ने, यानी जो अर्थ साइंसेस पे काम करता है, उसने उसको रिवील किया। उसने प्रिडिक्ट किया इस चीज़ को, उसने रिवील किया। ट्विटर पे उसने उसको ट्वीट किया कि इस तरह से ज़लज़ला हिट होगा, और 7.5 मैग्नीट्यूड का ज़लज़ला। इतना प्रिसाइज, इतना कंफर्म नाज़रीन कोई भी नहीं हो सकता। इस बंदे का नाम है फ्रैंक हुगर बीट्स। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मुसलमान के इतने बेवकूफ़ हैं, इतने अहमक हैं, कि इनको यही नहीं पता लग रहा कि ये लोग दज्जाल के पैरोकार जो हैं, ये आपको इशारे भी दे रहे हैं, आपको बता भी रहे हैं कि वो ये करने वाले हैं, और वो कर गुजरते हैं, और हम फिर भी अवेयर नहीं होते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें फरमाया था कि इल्म हासिल करो, चाहे इसके लिए तुम्हें चीन क्यों ना जाना पड़े। उस ज़माने में, यानी आज से 1450 साल पहले, क्या चीन में कोई ऐसा इस्लामी निज़ाम था? क्या मज़हब इस्लाम का वहाँ प्रचार होता था, या वहाँ पे इसको टीच किया जाता था? जी नहीं। चीन में दुनियावी अलूम सिखाए जाते थे, उसमें दीगर अलूम साइंस के मुतालिक भी वो सिखाए जाते थे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा ये फरमाया था उम्मत मुस्लिमा को कि आप दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम भी हासिल करें। दीन का इल्म तो है, वो अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको दे रहे हैं, आप दुनियावी उलूम भी सीखें, समझें, साइंस को समझें, ज्योग्राफी को समझें। अगर हम उस पर अमल करते तो आज हम इस काबिल होते कि इनकी इन साजिशों को हम प्रिडिक्ट कर सकते। वो बंदा आपको ये बता रहा है कि ये होने वाला है, और आप चुप करके बैठे हुए हैं। वो इशारा दे रहा था। ये इशारा सिर्फ हमारे लिए नहीं था, ऑब्वियसली सारी दुनिया के इल्यूमिनाटीज़ को भी ये इशारा दिया गया था कि दिस इज़ गोइंग टू हैपन, और वो हो गया। ये साबित हो गया कि ये प्री प्लान था, वरना कोई बंदा इतना बड़ा नजूमी नहीं हो सकता कि वो आपको इस तरह बता दे और हम उसकी बात पे यकीन कर लें। ये उसी तरह से है जैसे एक कार्टून्स को यूज़ किया जाता है सिम्पसन्स के नाम से, उसमें भी इशारे दिए जाते हैं। वो भी आपको, दे नॉट फॉर्च्यून टेलर्स, don't tell you about fortune, they don't tell you about the future, they actually warn you about the future, what they are going to do in the future. वो ये बताते हैं आपको क्या, कि वो क्या करने जा रहे हैं, और वो एक्चुअली आपके साथ साथ दुनिया के तमाम जितने दज्जाल के पैरोकार हैं सबको बताते हैं कि ये हम करने जा रहे हैं, लिहाजा आप इससे अवेयर रहें और खुशखबरी का इंतज़ार करें। उसको खुशखबरी करार देते हैं नाज़रीन, क्योंकि मुसलमानों की तबाही उनकी खुशखबरी है। तो हमें ये चाहिए कि हम इन अलूम को सीखें, समझें, इन पे अमल करें, और हम उस काबिल बने कि हम इनकी साजिशों को फेस कर सकें और उससे अपने आप को बचा सकें। प्रोटेक्शन के लिए कुछ ऐसे प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकें। नाज़रीन, हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इन दुनियावी अलूम को, साइंस को और ज्योग्राफी को, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी को, इन सब अलूम को हासिल करें, सीखें, ताकि हम उन तमाम ऑपरेशंस को नाकाम बना सकें जो मुसलमानों की तबाही के लिए कैरी आउट किए जाते हैं। उस तमाम टेक्नोलॉजी को फेस करें, उस तमाम टेक्नोलॉजी को तबाह व बर्बाद करने के काबिल हों जो मुसलमानों की तबाही के लिए क्रिएट की गई है। हार्ट जैसे और कई प्रोग्राम्स हैं जिस पे काम हो रहा है, हो चुका है और आइंदा होने वाला है, क्योंकि दज्जाल के पैरोकार एक ख़ास मिशन पे हैं, और वो मिशन ये है कि मुसलमानों को ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन यकीन कीजिए कि ऐसा वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हिस्ट्री पढ़ने वालों को पता है कि हज़रत ईसा ने भी आना है, और उनको ये भी पता है कि इमाम मेहदी ने भी आना है। हम उसके लिए तैयार हैं। वो मुसलमान लीडर्स के तौर पे सामने आएंगे, वो सारी उम्मत को गाइड करेंगे, और फिर दज्जाल का मुकाबला भी करेंगे और उसको ख़त्म भी करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला मुसलमानों की फतह होगी। लेकिन उस फोर्स में आप होंगे ये नहीं, ये आप पे डिपेंड करता है। आप उसकी तैयारी करें, आप दीन को समझें, सीखें, दुनियावी इल्म को सीखें, अपने आप को इस काबिल बनाएं कि उस फोर्स में आप शामिल हो सकें और इनको शिकस्त फाश दी जा सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, वेरी इंपॉर्टेंट।
मैंने जैसे वादा किया था, मैं इंशाल्लाह दज्जाल पे पूरा एक फीचरेट, एक पूरा वीलॉग बनाऊंगा। उसके मुख्तलिफ पार्ट्स होंगे। मैं इस पे काम कर रहा था, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पे वो काम डिले हो गया। कुछ ज़ाती मसरूफियत थी, कुछ मुल्क के हालात ऐसे हो गए जिससे बाकी सब के साथ मैं भी इफ़ेक्ट हुआ, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ। क्योंकि मैं भी एक मुहिब वतन पाकिस्तानी हूँ, एक शहरी हूँ पाकिस्तान का, और मैं इफ़ेक्ट हुआ हूँ। लेकिन अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात बहुत रहीम और करीम है, और उसके ख़जानों में कोई कमी नहीं है। सिर्फ हमारे मांगने में कमी हो सकती है, अल्लाह के देने में कोई कमी नहीं है। उसके यहाँ देर ज़रूर हो सकती है, अंधेर नहीं है। हमारा ये ईमान है। आज का मैसेज ये है, अपने आप को प्रिपेयर करें और इस काबिल बनाएं कि आप उम्मत मुस्लिमा के लिए कुछ कर सकें, और इन उलूम को हासिल करें और दीन की तालीम को भी सही तौर पे जाने और समझें। क्योंकि हदीस मुबारका में जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इशारे दिए हैं, उसी को अगर आप समझ लें तो आप सारी गेम समझ सकते हैं। अपनी हिफाजत करें, अपने बच्चों की हिफाजत करें, अपने हमसायों की हिफाजत करें, अपने शहरियों की हिफाजत करें, और उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत का मिशन अपना लें। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। आज के लिए मैसेज कन्वे कर दिए। अगर मेरे चैनल को पसंद करें तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत इनायत होगी और मेरी हौसला अफजाई भी हो जाएगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद।